Hello student, Namaskar. You are most welcome in our YouTube channel Vijay Divakar. Myself Vijay Divakar and you watching our English speaking English learning video. Please carefully listen and please carefully listen and please carefully understanding. ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को बताऊंगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटोरी जो सेंटेंस होती है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है और कौन कौन सी एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होती है बहुत ही वंडरफुल गजब की एक्सक्लेमेशन वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका यूज हम एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में करते हैं, एक्सक्लेमेशन में करते हैं। तो ये क्या होती है आखिर में एक्सक्लेमेशन? तो यहां पर एक्सक्लेमेशन कैसे करेंगे, यहां पर एक्सक्लेमेटोरी वर्ड में कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि इंग्लिश बोलते समय हमारी जो लफ्ज है उसमें चार चांद लग जाए। हम इंग्लिश बोलेंगे तो लोग सुन के ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा अंग्रेजी का ज्ञान हमें है, ऐसा फीलिंग होगा दूसरे को। तो बहुत सारे वर्ड बता रहा हूं जो रोज यूज होते हैं और इसका यूज हम दैनिक जीवन में हर पल करते ही रहते हैं। सभी वर्ड का मैं एक एक आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी यूज करके बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट वीडियो तक। मेरा गारंटी है, दावा है, आप इंग्लिश बोलना जरूर सीखेंगे 6 महीने में। ध्यान दीजिए, गॉड ब्लेस यू। किसी को अगर हम गॉड ब्लेस यू कहेंगे, कब कहेंगे गॉड ब्लेस यू? मतलब भगवान आप पर अनुग्रह करे, भगवान की आशीर्वाद आपको मिलता रहे, भगवान आपको खुश रखे, भगवान से हम दुआ मांग रहे हैं किसी दूसरे के लिए, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं गॉड ब्लेस यू। यहां पर जब इसको लिखेंगे तो इस तरह से एक सिंबल लगाते हैं, एक लाइन और नीचे में डॉट लगाएंगे। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। यही है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम किसी को बधाई देते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, अपनी इमोशंस को व्यक्त करते हैं। अगर हम इमोशन व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को अगर हम व्यक्त करते हैं, वी आर एक्सप्रेस टू अवर इमोशन टू यूज this symbol and this symbol is called the exclamation mark। तो हम किसी को कहेंगे God bless you, तो हम कहेंगे ये सिंबल लगाना जरूरी है। अगर हम किसी अपने से बहुत प्यारा है तो उसको कहेंगे ओ डियर, ओ डियर, ऐसा इस्तेमाल करें अपने से बहुत प्यारा के लिए, ओ डियर। और ज्यादा प्यारा है, हनी जैसा है, हनी जैसा। हनी मतलब एक शहद है, शहद की मिठास सबको पता है, कहना चाहिए बिल्कुल सर्वोत्तम मिठास होती है और नेचुरल मिठास होती है, ये कहना चाहिए। तो इसके लिए अगर इसी मिठास की तरह अगर हम किसी को चाहते हैं या कोई किसी को बोलना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन पर हम कहेंगे ओ हनी, ओ हनी, मतलब आप बहुत प्यारे हो, ओ डियर, ओ हनी। तो यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ेगा। चलिए, व्हाट एन आइडिया, आप सब सुने, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या तरीका है, क्या गजब का नुस्खा है। व्हाट एन आइडिया, क्या बोलना है यहां पर, व्हाट एन आइडिया। अगर मान लो किसी जगह में हमको आश्चर्य होता है तब हम कहेंगे वाओ, वाओ। या फिर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है तो वंडरफुल, वंडरफुल, इसका इस्तेमाल करेंगे, वंडरफुल। और गजब, गजब बोलना है तो इंग्लिश में कहेंगे वाव, ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम कोई समाचार को सुन करके चौंक जाते हैं, क्या खबर है, क्या समाचार है, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए न्यूज, व्हाट ए न्यूज। यहां पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, व्हाट ए न्यूज। इसी तरह से किसी को हम बहुत ज्यादा थैंक यू बोलेंगे, थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट। अगर हम कहेंगे किसी को भगवान की अनुग्रह आप पर बनी रहे, भगवान की आशीर्वाद से हमको कुछ भी मिल रहा है, सफलता मिल रहा है, हम कहेंगे ये तो भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। कोई कुछ पूछ देता है या हम नया गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई बोलता है वाह नया गाड़ी खरीद ले, ये सब ऊपर वाले की कृपा है, तो हम कहेंगे बाय गॉड ग्रेस। किसी अच्छे नंबर से हम पास हो जाते हैं, कोई अच्छा सफलता मिल जाती है, कोई अच्छा बिल्डिंग बनवा लेते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं, कोई टारगेट पूरा हो जाती है और हम इसका क्रेडिट भगवान को देना चाहते हैं। तो यहां पर कोई बोलता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे हम, बाय गॉड ग्रेस, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, बाय गॉड ग्रेस।
ऐसा बोलना चाहिए, बाय गॉड ग्रेस। इसी तरह से शाबाश, किसी को शाबाशी देना है, शाबाशी देना है। अगर किसी को कोई अच्छा काम कर दिया, कोई अच्छा से बढ़िया से, आप क्रिकेट खेल रहे हो, किसी ने बहुत अच्छे से कैच को पकड़ लिया तो आप शाबाशी देंगे उसको, तो कहेंगे वेल डन, वेल डन। किसी ने बढ़िया से आउट कर दिया, जो आउट नहीं हो रहा था ऐसे खिलाड़ी को आउट कर दिया, तो वहां पर आप शाबाशी देंगे तो वेल डन। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में बहुत अच्छा नंबर पा गया, तो हम उसको कहेंगे शाबाशी देते समय वेल डन। कोई कठिन काम था उसको किसी ने कर दिया तो हम कहेंगे वेल डन। तो इस तरह से इस्तेमाल होती है। इसी तरह से अगर हम किसी काम को वादा करते हैं, कोई कहता है कि ये काम आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल श्योर, तो हम कहेंगे श्योर, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, आई एम श्योर। इसी तरह से कोई पूछता है अगर आप मेरे साथ चलेंगे, अब हम कहेंगे क्यों नहीं चलेंगे भाई, तो हम उसको कहेंगे व्हाई नॉट, क्यों नहीं। क्या इसे खाएंगे, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। क्या इसे आप लेंगे, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मतलब हम उसको लेंगे, हम उसको खाएंगे, हम उसको यूज करेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे हिंदी में व्हाई नॉट को क्यों नहीं। अगर कोई पूछता है आर यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आपको ये चीज पसंद है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब हमको वो पसंद है। इसी तरह से आप कोर्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल आप कोर्स, क्या आप मेरा ये काम कर देंगे, बिल्कुल आप कोर्स। तो बिल्कुल शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे उससे अच्छा आप कोर्स, तो यहां पर एक्सक्लेमेशन वर्ड लगेगा। तो इसके लिए आपको ये सिंबल लगाना जरूरी है लिखते समय। अब बोलते समय ये सिंबल झलकता है, फीलिंग होता है, अदृश्य है लेकिन फीलिंग होगा। अगर आपको कोई कुछ कहे क्या आप मेरे लिए पेन खरीद के ला सकते हैं, तो यहां पर आपको इंग्लिश में बोलना है। अगर उसी को आप नॉर्मल अंदाज में बोलेंगे आप कोर्स, तो वो मजा नहीं आएगा। वहां पर ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेशन का, ये सिंबल जो है झलक नहीं रहा है। अगर आपको कोई कहता है आप मेरे लिए क्या पेन खरीद सकते हैं, ऑफ कोर्स, उसको आपको एक लफ्ज में बोलना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, खींच के बोलना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, व्हाई नॉट, क्यों नहीं चलेंगे, व्हाई नॉट। तो ऐसा जब बोलेंगे आप, तो यहां पर ये सिंबल ऑटोमेटिक झलक रहा है आपके लफ्जों में। यहां पर हम कोई चीज कहता है कि आप पास हो गए 10th क्लास से, रियली, सच में। बोलने वाला देखिए कैसा बोलता है, आप ये कर लिए, रियली, रियली, सच में, रियली। मतलब बोलते समय उसकी भौहें, आंखें, हाव भाव आपको ये सिंबल बताएगा, ये सिंबल उसमें व्यक्त हो जाएगा। वो बोलेगा तो सच में, रियली, ऐसा बोलेगा, नॉर्मल नहीं बोलेगा, रियली। नॉर्मल रियली कहेगा तो क्या होगा, मजा नहीं आया, इसमें कोई भाव जागृत नहीं हुआ, इमोशन जागृत नहीं हुआ। तो यहां पर आश्चर्य प्रकट करेगा, सच में, रियली, ऐसा बोलेगा। इसी तरह से टच वुड, ये टच वुड क्या है, किसी को हम कहते हैं नजर ना लगे, टच वुड, नजर ना लगे। अगर कोई बढ़िया से तरक्की कर रहा है तो हम उसको दुआएं देते हैं या कहते हैं कि आपको नजर न लगे, टच वुड, टच वुड, इस तरह से बोलेंगे। या फिंगर क्रॉस्ड कहेंगे, फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड है तो ये नजर न लगे, फिंगर क्रॉस्ड। हुर्रे, हुर्रे, ये जब किसी खेल वगैरह में जब उत्साहित हो जाते हैं हम लोग, उत्साह भर जाती है, तब यहां पर हम उस सफलता को व्यक्त करने के लिए कहते हैं हुर्रे, ऐसा है, हुर्रे। अगर हम किसी को आउट कर दिए, 2 विकेट ले लिए क्रिकेट में, फुटबॉल में गोल कर दिए, तो यहां पर हम कहेंगे हुर्रे, इस तरह से, दैट्स इट, ऐसा भी बोलेंगे। कांग्रेचुलेशन, आप सबको पता है किसी को बधाई देना रहता है, न्यू ईयर का बधाई, दिवाली का बधाई, कोई पास हो गया उसकी बधाई, या किसी अच्छा काम कर दिया, कोई सक्सेस हो गया, या बर्थडे है, तो यहां पर हमको बधाई देना रहता है, तब इसके इस्तेमाल करेंगे कांग्रेचुलेशन। तो यहां पर भी एक सिंबल लगता है लिखते समय। अगर हम बोलेंगे तो कांग्रेचुलेशन टू यू, ऐसा लिखेंगे, कांग्रेचुलेशन लिख देते हम एक वर्ड में। लेकिन अगर उसी को हम प्यार भरा वर्ड से अगर हम बोलेंगे उसको, तो कांग्रेचुलेशन टू यू, ए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू यू, ऐसा बोलिए, ए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू यू, ढेर सारी, ढेरों बधाइयां। कई ट्रेन के भर भर के डिब्बों में, ट्रेन के डिब्बों में आपको भर भर के बधाइयां। ये ट्रेन, मतलब हम कहेंगे ये मेनी मेनी वेगन्स ऑफ ट्रेन, कांग्रेचुलेशन टू यू,
ट्रेन के ढेर सारे डिब्बों में भरा हुआ शुभकामनाएं, बधाइयां। ये मैनी मैनी बैगन्स ऑफ ट्रेन, कांग्रेचुलेशन टू यू, ऐसा बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम ये शब्द इस्तेमाल करें, किसी ने हमको कुछ कह दिया अपशब्द या हमारे खिलाफ कुछ काम कर दिया किसी ने, हम उसको फोन में कह रहे हैं, बतिया रहे हैं, उसका ये हिम्मत, तो हम कहेंगे हाउ डेयर ही, उसका ये हिम्मत हुआ। जैसे कोई कार्य हमारे खिलाफ अगर किसी ने कर दिया तो हम कहेंगे उसको डांटते समय या किसी को सुनाते समय, उसका ये हिम्मत, उसका ये मजाल हो गया। जब हिंदी में हम कहते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। थोड़ा क्रोधित होकर के आंख की भौहें खींच करके, बिल्कुल आंख की नजरें कंसंट्रेट करके बोलेंगे हाउ डेयर ही, उसका ये हिम्मत, तुम्हारा ये हिम्मत। कोई सामने में आकर मिस्टेक कर देता है या आप शब्द कह देता है या कोई गलतियां कर देता है और हमसे छोटा है, हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा में उसको कहेंगे तुम्हारी ये हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू कहेंगे। पूरा नहीं बोलेंगे तो हाउ डे यू ऐसा बोलते हैं। आप सुने होंगे हॉलीवुड पिक्चर वगैरह में पूरा वर्ड का स्पेलिंग डिटेल में नहीं बोला जाता, क्योंकि वो क्या होती है, फॉरेन इंग्लिश होती है। अमेरिकन इंग्लिश में सारे स्पेलिंग का पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, शॉर्टकट में होती है। तो इसको हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये हिम्मत, हाउ डे यू, हाउ डे यू ऐसा बोलते हैं। हाउ डेयर यू ऐसा डिटेल नहीं बोलते। हम लोग इंडियन वाले लोग सब चीज को एक एक डिटेल में बोलते हैं, ये हम लोग की बहुत प्रॉब्लम इंग्लिश बोलते समय। हाउ डेयर यू पूरा डिटेल बोलते हैं, हाउ डेयर यू। लेकिन वो लोग इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण करते समय आर वगैरह को अक्सर छोड़ देते हैं लोग। हाउ डे यू, तुम्हारी ये हिम्मत। हाउ डे सी, उसकी ये हिम्मत, उसका ये हिम्मत। हाउ डे ही, उनके ये हिम्मत। हाउ डे दे, ऐसा। तो याद रखना आप लोग, वो लोग फादर मदर भी कहते हैं तो शॉर्ट में बोलते हैं। फादर हम लोग फादर कहते हैं, हम लोग फादर, हम लोग मदर कहते हैं, हम लोग मदर, फादर मदर। हम लोग 1 2 3 को 1 2 3 4 5 ऐसा बोलते हैं। वो लोग उतना डिटेल में नहीं बोलते। 1 को 1, उनकी अंदर से आवाज आती है, दिल से। 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग 3 कहते हैं, वो लोग 3। हम लोग 4 कहते हैं, वो लोग 4 कहते हैं। 4 से ही 4 हो जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसा उन लोग की लैंग्वेज होती है। अगर ये भी आप लोग सुनेंगे रोज डेली तो आप लोग इंग्लिश बोलने में और ज्यादा मजा आएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, और भी वर्ड है यहां पर एक्सप्लेनेशन का। थैंक गॉड, भगवान शुक्रिया, भगवान की शुक्रिया। थैंक्स गॉड। एक्सीडेंट वगैरह से अचानक हम बच जाएंगे तो क्या बोलेंगे, थैंक्स गॉड। हाउ सैड, कितना दुख की बात है। हाउ सैड, हाउ सैड, कितना दुख की बात है। कोई बिल्कुल अशोभनीय कार्य कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, हम दुखी हो गए, तो हम कहें कितना दुख की बात है, हाउ सैड। हाउ ट्रेजिक, कितना दुख की बात है, हाउ ट्रेजिक भी बोलते हैं। हाउ ट्रेजिक, कितना दुख की बात है। हाउ डेयर सी, उनकी ये हिम्मत। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अमेजिंग, अमेजिंग, एकदम बिल्कुल आश्चर्यजनक कोई बात हो जाए, एकदम किसी ने कोई अच्छा चीज बना दिया, हमको बहुत पसंद आया, हम खुश हो गए, तो हम कहेंगे अमेजिंग, इनक्रेडिबल, अमेजिंग। ऑसम, AWESOM, ऑसम, अवेशम नहीं, ऑसम मतलब शानदार, ऑसम मतलब शानदार, अमेजिंग शानदार, इनक्रेडिबल और शानदार, इस तरह से बोलेंगे। टेरिबल, मिस्टेक, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। टेरिबल, मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। अगर किसी को हमको कहना है अपशब्द से इंग्लिश में और उनको हम ये कहें कि ये बकवास है, ये फालतू है, एब्सर्ड, एब्सर्ड, ये बकवास है। नॉनसेंस, बिल्कुल सेंस नहीं है, बिना मतलब का बकवास, फालतू बात, नॉनसेंस, नॉनसेंस। ऑफल, AWEFUL, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑफल मतलब बकवास, फालतू चीज, ऑफल।
तो इस तरह से कहना चाहिए इंग्लिश में ये जो मैंने वर्ड बताया ये गोल्डन वर्ड है। ये सारे वर्ड आपके दैनिक जीवन में काम आएगा। मैं हर एक वर्ड का हिंदी में भी आप लोग को बताया हूं, इंग्लिश में भी बताया हूं, आप लोग को सिचुएशन भी बताया हूं। बिल्कुल अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, हर क्लास के लिए काम आएगा। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कहना चाहिए ये इंग्लिश स्पीकिंग का जो मेरा वीडियो है बहुत ही यूजफुल है। और जो आपके लाइफ में यूजफुल है वही सारे वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा, जिसको आपके लिए बहुत जरूरी है और सीखना समझना जरूरी है, ताकि आप एक अंग्रेजी तो बोल सके थोड़ा बहुत। ये मेरा मकसद है आप लोग को सिखाना। इसलिए बिल्कुल ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिलेगा। और अपने कम से कम 5 मित्रों को भी आप सुझाव दे दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ सीखे समझे। और इस तरह से आपकी कहना चाहिए क्लास का भी ग्रामर का भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके सिलेबस का भी वीडियो बनेगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो आपके सिलेबस का, आपके 10वीं का 11वीं का 12वीं का 9वीं की जो पुस्तक में जो ग्रामर है उसका भी सॉल्यूशन का मैं वीडियो दे दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए कि और किस तरह से आप इंग्लिश में चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।